B12 एक इंतहाई अहम विटामिन है और इसकी कमी का बेशुमार लोग शिकार होते हैं। और इसकी कमी की वजह से उनको हर वक्त थकावट रहती है, हाथों पाँव में सुइयां चुभती रहती हैं, बाज औक़ात वजन कम हो जाता है और उन्हें ऐसे लग रहा होता है कि शायद वो पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार है, पता नहीं कैंसर हो गया उनको, वो मरने वाले हैं। लेकिन असल में उनको विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 एक इंतहाई अहम विटामिन है आपके जिस्म के लिए। ये आपके दिमाग को मेंटेन रखने के लिए, आपके आसाब को मेंटेन रखने के लिए, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ को, खून को बनाने के लिए इसका एक बहुत अहम किरदार है। विटामिन B12 की कमी जो है वो, हेरा आप बताएं कि विटामिन B12 की कमी होती क्यों है? विटामिन B12 जैसे कि शोएब ने बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसकी कमी के बेशुमार वजूहात हैं। नंबर वन, अगर आप ऐसी डाइट इस्तेमाल करते हैं जिसमें विटामिन B12 नहीं होता या बहुत कम मिकदार में होता है, या स्पेशली वो लोग जो वेजिटेरियन हैं वो अपनी डाइट में से बिल्कुल जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए उनके अंदर विटामिन B12 की कमी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा हाँ, जो विटामिन B12 है ये आपको मिलता है एनिमल प्रोडक्ट्स से। मतलब जो जानवर हैं उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, गोश्त हो गया, अंडे हो गए, इनसे आपको B12 मिलता है। और जो बंदा इनको इस्तेमाल नहीं करता, जैसे वेजिटेरियन जो होते हैं वो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, या वीगन्स जो होते हैं, तो उनके अंदर ये कमी हो जाती है। या फिर अगर आप बिल्कुल खा ही नहीं रहे, बहुत कम ये एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप में कमी हो जाती है। इसके अलावा जो एक एक फैक्टर होता है, इसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, आपके मैदे के अंदर बनता है वो। अगर उस फैक्टर की कमी हो जाए, वो विटामिन B12 को जज़ब करवाता है खून के अंदर। अगर आपके मैदे में वो इंट्रिंसिक फैक्टर, वो केमिकल ना बन रहा हो, तो आप चाहे एनिमल प्रोडक्ट्स, गोश्त, अंडे खाते रहें, फिर भी B12 की कमी हो जाती है। बिल्कुल, अब वो इंट्रिंसिक फैक्टर कम क्यों होता है? मुझे नहीं पता। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो, उसकी भी बेशुमार वजूहात हैं। एक टर्म होती है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब आपका अपना कुव्वत मुदाफ़त जो है वो मैदे में कुछ सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। वो खुलिए जिन्होंने ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसको बनाना होता है, उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर बनता नहीं है। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 जज़ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं जब होगा। विटामिन B12 जज़ब नहीं होगा तो उससे क्या होगा, B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और फिर वो सारी अलामात, थकावट का होना, हाथों पाँव में सुइयां चुभना, खून की कमी हो जाना, ये सब कुछ आप में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दो तीन और वजूहात भी हैं। वो लोग जो PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं लंबे अरसे के लिए, उनमें विटामिन B12 की कमी बहुत कॉमन होती है। जो ये PPI हाँ। आवाम को बता दें कि PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये बेसिकली मैदे के जो कैप्सूल होते हैं जिनको ओमेप्राजोल के नाम जो से, बहुत राइजिक के नाम से आते हैं। बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहे होते हाँ, हैं। तो अगर आप लंबे अरसे तक उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो करते क्या हैं, वो तेज़ाब की प्रोडक्शन को, मैदे में जो तेज़ाब पैदा हो रहा होता है उसको कम कर देते हैं। और जहाँ पे तेज़ाब पैदा होता है वहीं पे ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी बनता है। जब तेज़ाब कम होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम होगा, और B12 जज़ब नहीं होगा, B12 की कमी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स, जो मोस्टली पेशेंट्स मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, तो मेटफॉर्मिन भी विटामिन B12 की कमी करता है। हाँ। तो इसलिए जो लोग मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं उनको अपने रेगुलरली विटामिन B12 के लेवल्स चेक करवाते रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि B12 की कमी की वजह से अलामात आती क्यों हैं। आपको ये जो सुइयाँ चुभती हैं हाथों और पाँव में, ये इसकी क्या वजह? देखें, जितने भी आपके मैसेजेस लेकर जाना होते हैं आपके दिमाग तक, वो असाब का काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो मैसेज लेके मेरे दिमाग तक जा रहे हैं वो असाब है। और उनको मेंटेन करने में, उनकी मेंटेनेंस में विटामिन B12 का रोल होता है। जब B12 की कमी होगी तो ये आसाब अपना काम ठीक तरह से नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे ना सुइयाँ चुभ रही हैं, ना कुछ टच हो रहा है, लेकिन आपको महसूस ऐसे ही हो रहा होगा जैसे पता नहीं सुइयाँ चुभ रही हैं, या कोई गर्म चीज़ आपके हाथों पे लग रही है या पाँव पे लग रही है। ठीक है, तो ये B12 की कमी की अलामात होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ B12 की, बाज़ औक़ात और भी बीमारियां होती हैं, जैसे जो डायबिटीज़ के, शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें शुगर की वजह से ये आसाब डैमेज हो जाते हैं। अब देखें, जैसे आपने कहा कि मेटफॉर्मिन की वजह से B12 की कमी हो जाती है, तो अब देखें जो शुगर का मरीज़ है उसको हो सकता है B12 की भी कमी हो और साथ में शुगर की वजह से उसके आसाब डैमेज हो।
दोनों वजूहात हैं और उसकी वजह से उसके हाथों और पाँव में सुइयां चुभ रही हैं। ठीक है। इसके अलावा विटामिन B12 जो हमारे आरबीसीज हैं, सुर्ख खून के हुलिये हैं, उनको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो ये जो खून के जो सुर्ख हुलिये हैं ये भी नहीं बनेंगे, तो इसकी वजह से जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है। और यही वजह है कि लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बहुत थकावट महसूस होती है। और थकावट की वजह से इसके साथ साथ उनका वज़न भी कम हो सकता है। ये भी एक बहुत कॉमन कंप्लेन है पेशेंट्स की। सर दर्द, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। अगर B12 की कमी हो तो सर दर्द करता रहता है। उसके अलावा आप फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पे, काम पे आपका ध्यान नहीं रहता। मेमोरी के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, यादाश्त जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, इवन साइकोसिस हो जाती है। मतलब आपको वो जैसे पागलपन कहते हैं, आपको जो चीज़ें नहीं होती वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं और इस तरह के आपके हालात हो जाते हैं अगर बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए। बहुत कम होता है लेकिन हो जाता है ऐसे। हो जाता है। और क्योंकि ये नर्व्स को डैमेज करती है और ये ऑप्टिक नर्व जो हमारी जो आई की जो इंपॉर्टेंट नर्व होती है उसको भी डैमेज कर सकती है इसकी कमी। तो इसकी वजह से विजन भी लॉस हो जाती है, आपको नज़र आना बंद हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा गट है उसको अफेक्ट करती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। उसकी वजह से मरीज़ को डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया हो सकता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि हम विटामिन B12 की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं। पहले तो वजह को फाइंड करना है कि किस वजह से B12 की कमी हुई है आपके जिस्म में। अगर तो आप खाने के अंदर कम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वेजिटेरियन हैं या आप गोश्त वगैरह बहुत कम खाते हैं, तो फिर उसकी वजह से आपके अंदर कमी हुई है। तो आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, अंडे, दूध, दही, गोश्त, ये चीज़ें, कलेजी, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी आप में कमी है, तो हो सकता है वो जज़ब ना हो रहा हो सकता है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो। तो इस सूरत हाल में आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दो तरह के मेनली होते हैं। एक इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, टीका लगता है उसका, और दूसरे जो है वो गोलियों की सूरत में होते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है इंजेक्शन, बहुत सारे लोग इससे अवेयर होंगे कि मुझे इंजेक्शन लगता है। एक न्यूरोबियन जिसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। कोबालामीन का जो इंजेक्शन है न्यूरोबियन के नाम से आता है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। उससे होता क्या है, B12 आपके जिस्म में फ़ौरन से चला जाता है। अगर आपकी आंतों में मसला है या मैदे में मसला है जिसकी वजह से विटामिन B12 जज़ब नहीं हो रहा, तो आप इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे आपको ठीक हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि हम जब भी न्यूरोबियन का इंजेक्शन लगवाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब उनमें विटामिन B12 की कमी है। उनको रेगुलरली अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो इंजेक्शन जो है वो, या तो अगर तो आप में सीवियर कमी है और अलामात आ रही हैं, जैसे आपके हाथों और पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, आपको साइकोसिस हो रही है, आपकी यादाश्त में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी गेट डिस्टर्ब हो जाती है, हाँ, आपको चलने में मसला हो रहा है, तो फिर उस सूरत में आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं अल्टरनेट डेज पे। एक दिन के बाद फिर इंजेक्शन, एक दिन के बाद फिर इंजेक्शन, और ये तब तक दिए जाते हैं जब तक आपकी अलामात ठीक नहीं हो जाती, या फिर शायद 10 दिन के लिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डोज, लेकिन कुछ दिन के लिए लगातार आपको दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आपने या गोलियां इस्तेमाल करनी होती हैं, रोज़ाना गोलियां, या फिर आप ये कोबालामीन की गोलियां आती हैं, बहुत कॉमन है, या फिर इंजेक्शन इस्तेमाल करना होते हैं। इंजेक्शन जो है वो हर दूसरे या तीसरे महीने आप लगवा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके अंदर कमी हो विटामिन B12 की। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है सिंपल, विटामिन B12 का खून का टेस्ट, कि खून के अंदर विटामिन B12 कितना है, उससे आपको पता चल जाता है। एक और चीज़ भी होती है जिसको फंक्शनल विटामिन B12 डेफिशिएंसी कहते हैं। वो क्या होता है? वो आप बताएं। फंक्शनल B12 डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जब आप खून का टेस्ट करवाते हैं तो B12 उसमें नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी B12 की कमी होती है। उसकी वजह ये होती है कि B12 अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा होता। उसको जो प्रोटीन चाहिए होती है, जो उसको लेकर जाए मुख्तलिफ खुलियों में और उससे काम करवाए, वो मिसिंग होती है। तो उसकी वजह से उसे कहते हैं फंक्शनल B12 की डेफिशिएंसी।